अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम सीआरपीसी का जो सेक्शन नंबर 98 है लागेट के मुतालिक उससे स्टार्ट करेंगे। 98 सेक्शन सर्च ऑफ हाउस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। मतलब उस जगह की तलाशी लेना जिसमें ये सस्पेक्शन हो कि उस जगह में अगर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है या स्टोलन डॉक्यूमेंट वगैरह है तो उसकी सर्च कैसे जो है ना की जाएगी। इफ़ अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, सो मीन्स इट इज़ द पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, अपॉन इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर सच इंक्वायरी, या तो उसको इतला दी गई या और उसके बाद उसने इंक्वायरी की, एज ही थिंक्स नेसेसरी, अगर इंफॉर्मेशन मिली और उसके बाद उसने इंक्वायरी की, अगर उसे मुनासिब लगे, he has reason to believe that any place is used for the deposit or sale of stolen property, कोई ऐसी जगह है जिसको यूज़ किया जा रहा है फॉर द डिपॉजिट और स्टोलन प्रॉपर्टी, या जहाँ पर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी को रखा जा रहा है, यहाँ पर स्टोलन प्रॉपर्टी जहाँ उसको सेल किया जा रहा है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट वगैरह है, आर फॉर द डिपॉजिट आर सेल आर मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स सील्स आर काउंटरफीट स्टैम्प्स, बैंक नोट्स, करेंसी नोट्स or coins or instruments of materials for counterfeiting coin or stamps, bank notes or currency notes for foregoing, are that any false documents। मतलब अगर मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिले और इन्फॉर्मेशन के बाद वो इंक्वायरी करे और इस नतीजे पर पहुँचे कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन रीज़नेबल है और एक सस्पेक्टेड जो है ना ये सस्पेक्शन की जा रही है कि कोई ऐसा जगह है, कोई ऐसा हाउस है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पर स्टोलन प्रॉपर्टी को डिपॉजिट किया जा रहा है, रखा जा रहा है, या किसी डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर जो है फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं, या काउंटरफीट का कोई काम किया जा रहा है, या कोई गलत जो है इलीगल करेंसीज जो है वहाँ पर रखे गए हैं या वहाँ पर बनाए जा रहे हैं, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, ही मे बाय हिज वारंट एथोराइज एनी पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। तो मैजिस्ट्रेट एक पुलिस ऑफिसर को तैनात करेगा जो कि कांस्टेबल की रैंक से ऊपर हो, टू एंटर विद सच असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड टू सच प्लेस। तो उसको इजाज़त दी जाएगी कि आप फिलहाल जगह पे जाएं और वहाँ पे एंटर हो जाएं और वहाँ पे सर्च करें। टू सर्च द सेम इन मैनर स्पेसिफाइड इन द वारंट। तो फिर उस वारंट में जो है ना वो मैनर बताया जाएगा कि आपको फ़िलहाल जगह की तलाशी लेनी है, इस तरीके से आप तलाशी लेंगे। टू टेक पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट, सील्स, स्टैम्प्स, मतलब वहाँ पे जो भी चीज़ें मिलेंगी, कोई स्टैम्प मिलेगा, कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा, फॉर्ज डॉक्यूमेंट, या कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी अगर वो पुलिस ऑफिसर को हाथ लगा तो उसको उस चीज़ को अपने पोजेशन में रखेगा। और उसके बाद टू कन्वे सच प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट, सील्स, स्टैम्प्स बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, तो उन चीज़ों को उस मैजिस्ट्रेट के सामने जो है ना रखा जाएगा। आर टू टेक इन टू कस्टडी एंड कैरी बिफोर अ मैजिस्ट्रेट एवरी पर्सन फाउंड इन सच प्लेस हु अपीयर्स टू हैव बीन प्राइवी टू द डिपॉजिट सेल। अगर वहाँ पर अगर कोई शख्स, कोई पर्सन भी आपको वहाँ पे मिल रहा है कि जो कि सस्पेक्टेड हो और पुलिस ऑफिसर को ये लगा कि ये भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो उनको भी मैजिस्ट्रेट के सामने लिया जाएगा। तो सेक्शन 98 में पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है, या तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इन्फॉर्मेशन के बाद वो इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी के बाद अगर उसको ये चीज़ लगे कि हाउस इज़ सस्पेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी और फॉर एनी अदर इलीगल रीज़न, तो इन दिस रिगार्ड ही मे ऑथराइज एनी पुलिस ऑफिसर हु मे बी अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल टू एंटर इन सच प्लेस एंड मेक सर्च इन दिस रिगार्ड। सेक्शन 99 जो कि डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिसडिक्शन। अब ऐसी चीज़ें जो कि बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन अगर मिलें तो फिर क्या होगा। व्हेन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्च वारंट एट एनी प्लेस बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट व्हिच इशूड द सेम, मतलब अगर किसी कोर्ट ने कोई वारंट इशू किया है, सर्च वारंट, और वो सर्च वारंट वहाँ पे किया जा रहा है जो कि उस दायरे अख्तियार जो है कोर्ट की नहीं है, आउट ऑफ द जुरिसडिक्शन वो सर्च बनाया जा रहा है। एनी ऑफ द थिंग्स आर फॉर सर्च इज़ मेड आर फाउंड, अगर वहाँ पर कोई चीज़ें मिलें जिसके मुतलिक सर्च के जो है इशू किया गया, सच थिंग्स टुगेदर विद द लिस्ट ऑफ द सेम प्रिपेयर्ड अंडर द प्रोविजन हेयरन आफ्टर कंटेंट शैल बी इमीडिएटली टेकन बिफोर द कोर्ट इशूइंग द वारंट अनलेस सच प्लेस इज़ नियर टू द मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन। तो अगर वहाँ पर सर्च किया गया और उस सर्च में अगर वो चीज़ें मिली हैं जिसके मुतलिक सर्च वारंट इशू किया गया, या अगर कोई भी और चीज़ मिलेंगे
वहाँ पे, तो उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और उस मजिस्ट्रेट के सामने वो लिस्ट और वो चीज़ें पुलिस ऑफिसर जो है ले जाएंगे जिसने वो सर्च वारंट इशू किया। अगर हाँ उस जगह के नज़दीक अगर कोई मजिस्ट्रेट है तो पहले वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद जो है वो कार्रवाई होगी। सेक्शन 99A पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस फॉरफिटेड and to issue search warrants for them. Where a newspaper or book as defined in the West Pakistan Press and Publication Ordinance 1963 or any other law relating to press publication for the time being in force, any document whenever printed appears to the provincial government to contain any treasonable or seditious matter or any matter which is prejudicial to national integration or any matter which promotes or is intended to promote feelings of enmity or hatred between the different classes of the citizen of Pakistan। मतलब अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये लगे कोई ऐसा न्यूज़पेपर है या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जिसकी प्रिंट की जा रही है जिससे ये महसूस हो कि जो सेडिशियस मटेरियल जो है स्प्रेड कर रहा है या जिससे एक जो पाकिस्तानी सिटीज़न हैं दो गिरोहों में या दो जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में एक नफ़रत अंगेज़ जो मटेरियल है उसको छपा जा रहा है, उसको प्रिंट किया जा रहा है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये अख्तियार होगा, इसको अथॉरिटी होगी कि वो एक नोटिफिकेशन जारी करे और गजेटेड नोटिफिकेशन में ये अख्तियार किसी को भी दे कि आप इस चीज़ को जो है फॉरफिट करें, इस डॉक्यूमेंट को फॉरफिट करें। अगर कोई न्यूज़पेपर है या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है तो उसके मुतालिक आप कार्रवाई करें। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट स्टेटिंग द ग्राउंड्स ऑफ इट्स ओपिनियन, और वहाँ पर वो अपनी ग्राउंड्स देगा ओपिनियन का। सो मीन्स इट इज़ द पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिक्लेयर एवरी कापी ऑफ द इशू ऑफ द न्यूज़पेपर, जो भी कापी शाया की गई या शाया करने जा रहे हैं कोई न्यूज़पेपर को या डॉक्यूमेंट्स को, कंटेनिंग सच मैटर जिसमें ऐसा कोई मवाद लिखा गया, एंड एवरी कापी ऑफ सच बुक, अगर कोई बुक है तो उसके भी आर अदर डॉक्यूमेंट टू बी फॉरफिटेड, उसको फॉरफिट किया जाएगा टू द गवर्नमेंट, एंड देयर अपन पुलिस ऑफिसर मे सीज द सेम वेयर एवर फाउंड इन पाकिस्तान, तो फिर जहाँ पर भी वो पाकिस्तान में मिलेंगे उसको फॉरफिट किया जाएगा और उसको सीज किया जाएगा। एंड मैजिस्ट्रेट में एनी मैजिस्ट्रेट में बाय वारंट, और जो भी मैजिस्ट्रेट हो, फर्स्ट क्लास हो सेकंड क्लास हो कोई भी, सो यहाँ पर एनी मैजिस्ट्रेट लिखा गया, वो एक वारंट इशू करेगा और एक पुलिस ऑफिसर को अथोराइज करेगा जो कि सब इंस्पेक्टर से रैंक से ऊपर हो या सब इंस्पेक्टर ही हो सकता है, कोई कांस्टेबल नहीं होगा, तो वो उसके मुतालिक जो है अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलें तो उनको सीज किया जाएगा। सेक्शन 1990B एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड आर्डर ऑफ फॉरफिचर। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक आर्डर किया कि आप फिलहाल डॉक्यूमेंट को या न्यूज़पेपर को आप फॉरफिट कर दें। अगर इसके मुतालिक अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी जाना चाहे तो वो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है। एनी पर्सन हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द न्यूज़पेपर बुक और अदर डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट of which an order of forfeiture has been made under section 99A or any other law for the time being in force। अगर कोई भी पर्सन जो कि इंटरेस्टेड है किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी न्यूज़पेपर में या किसी भी बुक में जिसके मुतालिक एक आर्डर किया गया है 1990A में, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने फॉरफिट का आर्डर दिया, तो वो मे विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच आर्डर, तो उस आर्डर के दिन से विद इन 2 months the time period for appeal is 2 months, apply to the high court to set aside such order, तो वो उस हाई कोर्ट में जाएगा और वहाँ पे एक एप्लीकेशन देगा कि आप इस आर्डर को सेट असाइड करें on the ground that issue of the newspaper or book or the document in respect of which the order was made did not contain any reasonable, तो वो वहाँ पर एक प्रूफ देगा कि ये जो आपने डॉक्यूमेंट या कोई बुक या कोई न्यूज़पेपर आपने फॉरफिट किया इसमें कोई भी ऐसी मटेरियल नहीं है जो कि इलीगल हो या सेडिशियस मैटर हो। 1990C ओमिटेड किया गया। 1990D ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट सेटिंग असाइड फॉरफिचर ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। अब जब एप्लीकेशन दी गई हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट शल, तो इट इज़ मैंडेटरी, हाई कोर्ट शल इफ इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है कि दैट इशू ऑफ द न्यूज़पेपर और बुक और अदर डॉक्यूमेंट रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच द एप्लीकेशन हैज बीन मेड कंटेंट रीजनेबल और सेडिशियस और अदर मैटर ऑफ सच नेचर एज रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 99A सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ फॉरफिचर। अब हाई कोर्ट में अगर एप्लीकेशन दी गई, अगर हाई कोर्ट ये सेटिस्फाई हो गया कि जो डॉक्यूमेंट को, जिस न्यूज़पेपर को या जिस
बुक को फोरफीट करने का हुक्म दिया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। हकीकत में इसमें कोई भी ऐसी मटेरियल नहीं है जो कि सेडिशियस हो या ट्रेजनेबल हो, या जो कि एक ग्रुप के दरमियान, दो ग्रुपों के दरमियान कोई नफरत अंगेज़ बात जो फैला रही है। अगर ऐसी बात नहीं है तो वो सेट असाइड करने का आर्डर दे सकता है। अब इसके मुतल्लिक एविडेंस कैसे दी जाएगी? 1990 कह रहा है एविडेंस टू प्रूव नेचर ऑफ टेंडेंसी ऑफ न्यूज़पेपर and the hearing of any such application with reference to newspaper any copy of such newspaper। अगर न्यूज़पेपर है तो जिस दिन वो सुनवाई की जा रही है, हीयरिंग है, any copy of such newspaper may be given, तो एक न्यूज़पेपर की जो है ना एक कॉपी दी जाएगी वहाँ पे in respect of the evidence in aid of the proof of the nature of tendency of the words signs or visible representation contained in such newspaper। तो वो वहाँ पे वो सेटिस्फाई करेंगे कोर्ट को, अदालत को कि आप यहाँ पे देखें इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, तो कॉपी ऑफ दिस सच न्यूज़पेपर दी जाएगी 1990 के मुताबिक। 1990 कह रहा है कि प्रोसीजर ऑफ हाई कोर्ट एवरी हाई कोर्ट शल एज सून एज कन्वीनियंटली मे बी फ्रेम रूल्स टू रेगुलेट द प्रोसीजर इन द केस ऑफ सच एप्लीकेशन। तो मतलब ये जो अथॉरिटी है हाई कोर्ट की है, और हाई कोर्ट इसके मुतल्लिक जो है ना वो रूल्स और रेगुलेशन रेगुलेट कर जो है ना करेगा इसके ऐसे केसों के मुतल्लिक। 1990 जी jurisdiction barred, no order passed or action taken under section 1990 A। अब 1990 A के अंडर जो भी आर्डर जो पास किया गया shall be called in question in any court otherwise than in accordance with the provision of 1990 B। तो मतलब इस आर्डर के मुतल्लिक जिस डॉक्यूमेंट को फोरफिट किया गया इसको किसी भी और अदालत के सामने नहीं लिया जाएगा सिवाय जो प्रोविज़न यहाँ पे बताया गया 1990 बी के मुतल्लिक। तो मतलब वो विद इन 2 months उस हाई कोर्ट में जाकर वहाँ पे वो एप्लीकेशन देके फॉर द सेट असाइडिंग ऑफ सच आर्डर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट समथिंग मोर इन रिगार्ड द CRPC। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।